रसोई में इस तरह रखे तवा। किचन का तवा हम सबके घरों की रसोई का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अगर तवा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेंगी, और फिर रोटी नहीं बनेंगी तो हम खाएंगे भी क्या। वास्तुशास्त्र में भी तवे का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जी हाँ, तवा हम सबके घरों में होता है, ये तो हर कोई जानता है। तो आज मैं लेके आई हूँ किचन के तवे पर कुछ वास्तु टिप्स। तो चलिए जानते। फर्स्ट, रात का खाना बनाने के बाद तवे को रोजाना धोकर रखें। ऐसा करने से अन्न का अपमान नहीं होता है, इससे अन्न देवता की प्रसन्नता बढ़ती है, जिससे आपके घर में कभी भी खाने की कमी नहीं होती है। सेकंड, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें। ये ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हो, यानी हल्दी या लाल मिर्च उसमें ना हो जब आप तवे के ऊपर नमक डाल रहे हो तो। तीसरा है, तवे पर परिवार के सदस्यों के लिए रोटी बनाने से पहले 2 या 3 इंच की रोटी बनाएं। अब इस रोटी को किसी ऐसी जगह पर रख दें कि उसे कोई जानवर खा सके। अगर घर में ही कोई जानवर पला है तो उसे भी ये रोटी दे सकते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, संचार होगा। अगला है चौथा नंबर, तवे का उपयोग करने के बाद उसे किसी भी आम जगह पर ना रखें। इसे किसी साफ सुथरी और ऐसी जगह पर रखें जहां से किचन में आने वाले हर व्यक्ति की उस पर नज़र ना पड़े। ये जो तवे को रखने का जो है, ये हमारे बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि तवे पर किचन के सामने नहीं होना चाहिए, उसको छुपा के रखो। तो अगला है, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये घर में असामान्य घटनाओं के होने का कारण बनता है। तो ध्यान रहे, चाहे वो तवा हो चाहे वो कढ़ाई हो, उनको कभी भी उल्टा हमें नहीं रखना चाहिए, सीधा हो। या तो अगर उल्टा रखा है तो नज़र में ना आए, उसको छुपा कर रखो ऐसी जगह पर जहाँ पर हर आने जाने वाली किचन में आने जाने वाले की नज़र ना पड़े। अगला है, तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखें। शास्त्र के अनुसार बाएं ओर को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, इसलिए हर हमेशा उसको दाईं तरफ को ही रखना चाहिए। अगला है, खाना बनाने के बाद कभी भी तवे को खाली चूल्हे पर न छोड़ें, उसे धोकर पहले बताई जगह पर सुरक्षित रखें। जब तवा खाना बनने के बाद कभी भी तवे को खाली नहीं उतारना है आपको। अगला है, गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें। शास्त्र के अनुसार इससे होने वाले छन्न की जो आवाज़ होती है उससे आपके जीवन की मुश्किलों का शोर पैदा करती हैं। तो ध्यान रहे, इस बात का ध्यान भी हर हमेशा रखना चाहिए। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। कहा जाता है कि जितनी चमक तवे की बढ़ेगी उतनी ही आपकी किस्मत भी चमकदार हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें, तवा ठंडा होने के बाद नींबू और नमक उसमें डाल दें, इससे तवे की जो चमक है उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो चमकदार बनेगा। अगला है, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी धारदार वाली चीज़ से ना खुरचे। हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। अगला है, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो तवा और कढ़ाई, इसके ऊपर कोई जूठी चीज़ जैसे हमने खा लिया उसके बाद उसको आप गर्म करने के लिए ना रखें। घर पर इनकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा तो धन का आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में तवे व कढ़ाई बहुत सम्मान योग्य है। तो भाई ध्यान रखें, जब भी आप तवे का यूज़ करें तो उसे कभी भी खाली ना उतारें, उसको साफ, जितना तवा चमकेगा उतनी अच्छी आपकी किस्मत होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई हो सके तो तवे को और कभी भी उसको किसी भी नुकीली चीज़ से ना खुरचे, इससे भी हमारे तवे और कढ़ाई में आवाज़ ना आए उसको साफ़ करते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन